नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ईओडी क्रेन में जो एलटी मोटर चल रही है, जो लॉन्ग ट्रेवल चल रही है, ओके, लॉन्ग ट्रेवल में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, झटका मार रहा है, झोल मार रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, पूरा हिल जा रहा है, पूरा क्रेन का बॉडी हिल जा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इलेक्ट्रिकल साइड क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसे होते इसमें मैकेनिकल भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट आप इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इसमें क्या क्या हो सकता है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप जब तक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आप जब तक मैकेनिकल वाले को ये नहीं बताएंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना गियर बॉक्स हो या व्हील हो या बियरिंग हो आप देख लीजिए, तब तक इसमें क्या होगा ना, डाउट रह जाएगा। क्योंकि हम लोग क्रेन में किस टाइप के मोटर लगाते हैं? इंडक्शन स्लीपिंग मोटर लगाते हैं। इंडक्शन स्लीपिंग मोटर में हमारा इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा फंडा रहता है और बहुत सारा लॉजिक रहता है, जिस लॉजिक को हमको चेक करना बहुत ही जरूरी है। तब जाकर हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि झटका क्यों मार रहा है, झोल क्यों मार रहा है। क्रेन हम जैसे चला रहे हैं, एलटी मोटर जैसे हम ऑन कर रहे हैं, मोटर हमारा वाइब्रेशन हो रहा है, क्रेन हिल जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल साइड में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से क्रेन झटका मार रहा है, झोल मार रहा है, क्रेन हिल जा रहा है। ओके दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि एलटी मोटर में जो लॉन्ग ट्रेवल है उसमें दो मोटर लगी हुई रहती है। सपोज ये क्रेन है, तो क्रेन में इस साइड एक मोटर लगी हुई रहती है, इस साइड एक मोटर लगी हुई रहती है, और सपोज ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड में एक मोटर लगी हुई रहती है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो है। और इंडस्ट्रियल में जहां पर ईओडी क्रेन है, इस टाइप के प्रॉब्लम हमेशा आपको देखने को मिलेगा। और आप यदि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख ले तो आपको चेक करने में, फाइंड आउट करने में सुविधा होगा। ओके, इस तरह से गियर बॉक्स देकर, बायोमैकेनिकल पार्ट्स देकर और एक व्हील देकर लॉन्ग ट्रेवल ट्रैवलिंग करती है, ट्रैक पर चलती है। ओके, अब इलेक्ट्रिकल साइड में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल साइड में क्या करते हैं, लॉन्ग ट्रेवल का जो दो मोनो मोटर है, दोनों मोटर को एक ही मास्टर कंट्रोलर से एक ही कमांड, एक ही साथ, दोनों का ओवरलोड अलग अलग रहता है, दोनों का कॉन्टेक्टर अलग अलग रहता है, बट दोनों मोटर एट ए टाइम ऑन होता है। दोनों मोटर का कंट्रोलिंग सप्लाई जो है, दोनों कॉन्टेक्टर माने दोनों मोटर लगी हुई है, दोनों मोटर एट ए टाइम ऑन होगा। सपोज मान के चलिए इस साइड का मोटर पहले ऑन हो गया, उस साइड की मोटर बाद में ऑन हो रही है, इसके वजह से ही भी क्या होगा, आपका क्रेन तिरछा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज ये मोटर स्टार्ट पहले लिया, उसके बाद वो मोटर तो क्रेन क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, इसका डायगनो चेंज हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि मेरा दोनों कॉन्टेक्टर एक ही समय में ऑन हो रहा है कि नहीं। ओके, अब ऑन हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन, दोनों मोटर, यदि दोनों, एक मोटर फॉरवर्ड में चल रही है तो दूसरा मोटर भी हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। और जब रिवर्स हम कर रहे हैं तो दोनों मोटर ही रिवर्स कंडीशन में आना चाहिए। सपोज एक फॉरवर्ड में है, एक रिवर्स में है, तो क्या होगा, एक मोटर लेफ्ट साइड टानेगा, एक मोटर राइट साइड टानेगा, घिंचाव उत्पन्न हो जाएगा, पूरा टानेगा, बोले भाई हमको इधर जाने दे, वो बोलेगा हमको उधर जाने दे, क्या होगा, पूरा हिल जाएगा, क्रेन हिल जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक करना है। हम पहले स्टेटर पार्ट्स को चेक करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडक्शन स्लीपिंग मोटर है तो स्टेटर में 440 सप्लाई चार्ज करते हैं, और रोटर में क्या करते हैं दोस्तों, बाय रेजिस्टेंस सर्किट को क्लोज कर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाते हैं, जिससे मोटर हमारा घूमता है। ओके, तो स्टेटर साइड में हम क्या चेक करेंगे, स्टेटर साइड में हम 3 फेज सप्लाई, रेड येलो ब्लू, मोटर आउटपुट, मोटर आउटपुट में जो स्टेटर को जा रही है 3 फेज सप्लाई, जो ओवरलोड से निकल रही है, वहां पर हम चलाकर दोनों मोटर का स्टेटर एम्पीयर चेक करेंगे।
स्टेटर एम्पियर तीनों फेज में चेक करेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारा स्टेटर में बराबर 3 फेज सप्लाई चार्ज हो रही है, मोटर घूम रहा है। मोटर तो डेफिनेटली घूम रहा है, लेकिन झटका मार रहा है, झोल मार रहा है, हिल रहा है। जैसे मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, झटका मार रहा है, थोड़ा जब रनिंग हो जा रहा है, स्मूथ हो जा रहा है तो ठीक चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में झटका मार रहा है। ओके, मैंने स्टेटर साइड 3 फेज सप्लाई दोनों मोटर में रेड येलो ब्लू तीनों फेज में तीनों लाइन करंट में मैंने एम्पियर को चेक कर लिया, एम्पियर हमारा सही है। उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, 3 नंबर में हम चेक करेंगे दोस्तों कि हमारा जो हमारा स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है, जिसका काम क्या है, रेजिस्टेंस को शॉर्ट करना। स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का काम है तीन नंबर में हम क्या चेक करेंगे, 3 नंबर में हम चेक करेंगे स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर। सपोज हमने 4 गियर बना के रखा हूं, 4 गियर, पहला गियर क्या है, पावर कॉन्टेक्टर के लिए है, जो फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन कराती है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है। उसको स्टेप बाय स्टेप 4 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को जैसे हम ऑन करते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा फुल्ली शॉर्ट हो जाएगा। ओके, मैंने लॉन्ग ट्रेबल एलटी का, जो क्रेन का लॉन्ग ट्रेबल है, उसका मैंने डायग्राम, कंट्रोल पावर डायग्राम ऑलरेडी मैं बनाया हूं, वो आज की इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां पर जाके देख लीजिए। आज मैं जो क्लासेस करवा रहा हूं, फोल्ड का, झटका मार रहा है, ईओडी क्रेन चल रही है, झटका, उसको समझिए। ओके, तो रेजिस्टेंस कॉन्टेक्ट स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, तीनों रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जो है, जो रेजिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप आस्ते आस्ते शॉर्ट करवा रही है। तो देखेंगे कि हमारा, जैसे हम 1 नंबर गियर में डालें, मास्टर कंट्रोलर से ऑपरेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे हम 1 नंबर गियर में डालें तो उस टाइम हमको ख्याल रखना है कि ओनली फॉर पावर कॉन्टेक्टर ऑन होगा। 1 नंबर गियर में क्या होगा, ओनली फॉर पावर कॉन्टेक्टर ऑन होगा, उस समय रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। तो हम जाके पैनल में जाके खड़े हो गए, ऑपरेटर को बोले 1 नंबर गियर में रखो। 1 नंबर गियर में जैसे ही रखें तो हम क्या देखें, सिर्फ हमारा फॉरवर्ड रिवर्स का जो पावर कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो रहा है। मैंने एम्पियर चेक कर लिया। जैसे मान के चलिए देखेंगे कि 1 नंबर गियर में रखे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर तो ऑन हो ही रहा है, पावर कॉन्टेक्टर, और साथ में सारे का सारा रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर भी ऑन हो रहा है। तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, जब सपोज हम स्टार्टिंग किए और मेरा पावर कॉन्टेक्टर ऑन होने के साथ ही साथ रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जा रहा है, तो मेरा स्टार्टिंग में ही रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा और मेरा स्टार्टिंग टॉर्क इतना नहीं हाई हो जाएगा कि क्रेन हाई स्पीड में चलना, जैसे ही हम ऑन करेंगे क्रेन हाई स्पीड में चलना शुरू कर देगी, स्टार्ट कर देगी। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क हाई मैंने दे दिया, मोटर का स्पीड भी हाई हो गया, तो मोटर तो थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा ना, वो ट्रैक के ऊपर चल रही है, नीचे में नहीं चल रही है, तो मोटर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। इस स्टार्टिंग टॉर्क मोचरन इतना नहीं हाई हो जाएगा कि क्रेन को स्टार्टिंग में ही जकड़न उत्पन्न कर देगा, तो वाइब्रेशन होना ही है, झोल होना ही है, क्योंकि हमने 1 नंबर गियर में ही रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर हमारा सारा ऑन हो जा रहा है और जाग स्टार्ट हो जा रहा है, जिसके वजह से झोल मार रहा है, झटका मार रहा है। तो सबसे पहले यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, कंट्रोल सर्किट को चेक करेंगे, मास्टर कंट्रोलर को चेक करेंगे, जहां से हमारा स्टेप 1 2 3 4 आके आउटपुट सप्लाई मिल रही है। इस सारा कंट्रोलिंग सिस्टम को चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहला गियर में पावर, दूसरा में स्टेप 1, तीसरा में स्टेप 2, चौथा में स्टेप 3, सिस्टेमेटिक 1 बाय 1 रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर। जब हम 4 नंबर गियर में डाल रखेंगे तो 4 नंबर में जाकर सबसे लास्ट वाला रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन होगा। क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस को हम ऑन करेंगे, आस्ते आस्ते मोटर का स्पीड बढ़ेगा, मेरा स्मूथली क्रेन चलेगा। यदि ऐसा होता है तो इस कंट्रोलिंग को चेक करेंगे। 4 नंबर में आएंगे दोस्तों, ये सब भी सही है, मेरा सिस्टमेटिक कंट्रोलिंग सप्लाई ऑन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, ये सब भी हो रहा है। 4 नंबर में जो हम चेक करेंगे, अब सीधा नहीं, सीधा रेजिस्टेंस बॉक्स में चला जाना है, सीधा रेजिस्टेंस बॉक्स में चला जाना है, जहां से DEF रोटर कॉइल में, DEF रोटर कॉइल में जाकर क्लोज हुई है बाय केबल। यहां से डिस्कनेक्ट कर देना है, किसको, रोटर कॉइल।
रोटर कॉइल का जो केबल जो रेजिस्टेंस से होकर गई है, यहाँ पर केबल को डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट करके हमको देखना है दोनों मोटर का, एक मोटर का नहीं, दोनों मोटर का रेजिस्टेंस बॉक्स से जो DEF केबल बाई केबल रोटर कॉइल को जाकर क्लोज हुई है, ओके, क्लोज हुई है मतलब मीन्स कनेक्शन हुई है, उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। दोनों रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस चेक करना है। सपोज 20 ohms, दोनों रेजिस्टेंस बॉक्स, दो मोटर है, दोनों रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमारा 20 ohms आ रहा है कि नहीं। यदि एक रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमारा 20 ohms आ रहा है और दूसरे रेजिस्टेंस बॉक्स का हमारा 15 ohms आ रहा है, तो समझ लेना है दोस्तों कि दूसरे रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कम हो गया है, एक कहीं पर लेयर शॉर्ट हो गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हम जैसे मोटर को ऑन कर रहे हैं, एक मोटर स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी स्पीड ले रही है, इसका रेजिस्टेंस कम है, जिस मोटर का रेजिस्टेंस कम होगा तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पहले थोड़ा सा हाई हो जाएगा, पैरेलल में नहीं रहेगा, ओके। और सपोज इसका 20 ohms है तो थोड़ा देर के बाद स्पीड लेगा, जब रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब लेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, एक मोटर स्पीड में भाग गई और दूसरा मोटर आस्ते आस्ते जा रही है, तो उस कंडीशन में भी झटका मारेगा, झोल मारेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स को चेक करना है, एक रेजिस्टेंस में जिसमें कम रेजिस्टेंस आ रही है उसको चेंज कर देना है। सपोज दोनों रेजिस्टेंस बॉक्स का हमारा रेजिस्टेंस ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, केबल को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, यहां से भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देंगे। हो सकता है कि केबल, दोनों मोटर का केबल कहीं पर शॉर्ट हो गया है, केबल को भी चेक करना है, सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप, ओके। केबल को यहाँ भी डिस्कनेक्ट कर दिए, यहाँ भी डिस्कनेक्ट कर दिए, फेस टू फेस मल्टीमीटर लगाकर कंटिन्यूटी चेक किए, यदि फेस टू फेस कंटिन्यूटी आ रहा है तो केबल शॉर्ट हो गया है, केबल चेंज कर देना है। यदि केबल भी ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि केबल भी ठीक है, सीधा चला जाना है मोटर में। मोटर में रोटर कॉइल का जो टर्मिनेशन है वहां जाकर चेक करना है। क्या चेक करना है, आपके पास यदि माइक्रो ohms का मीटर है तो रेजिस्टेंस चेक करना है, दोनों मोटर का रोटर का रेजिस्टेंस चेक करना है। माइक्रो ohms का मीटर है तो माइक्रो ohms में आपको दोनों मोटर का, यदि सपोज मानिए 100 माइक्रो ohms, 100 माइक्रो ohms रेजिस्टेंस रोटर कॉइल की आ रही है, दूसरे मोटर में भी जो रेजिस्टेंस जो रोटर कॉइल है उसमें भी 100 ohms माइक्रो ohms आना चाहिए। 101 या 102, 1 या 2 माइक्रो ohms का डिफरेंस समथिंग आना चाहिए, आ रही कि नहीं। यदि माइक्रो ohms का मीटर नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे, मैंने पिछले क्लास की वीडियो में बताया था कि मोटर का नेम प्लेट में चले जाइए, मोटर का नेम प्लेट में चले जाइए, इंडक्शन स्लिपिंग मोटर में, वहां पर आपका स्टेटर वोल्टेज, हमने स्टेटर वोल्टेज कितना चार्ज करता हूं, 415 वोल्ट, 415 वोल्ट एसी। स्टेटर में 415 वोल्ट हम देते ही हैं, कहां से देते हैं, पावर कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड रिवर्स से। रोटर कॉइल का भी वोल्टेज उसमें लिखा हुआ रहता है दोस्तों, रोटर कॉइल का वोल्टेज। सपोज ये हमारा LT का 4 HP का मोटर है, LT का 4 HP का मोटर है दोस्तों, इंडक्शन स्लिपिंग मोटर, तो इसमें रोटर वोल्टेज कितना मिलेगा, समथिंग 300 वोल्ट। क्या मिलेगा, AC। दोनों कॉइल में मैंने रेजिस्टेंस जो कनेक्शन है उसको ओपन कर दिया, स्टेटर में 440 सप्लाई चार्ज किया, रोटर वोल्टेज में चेक कर लूंगा, रोटर वोल्टेज। सपोज एक मोटर का रोटर वोल्टेज सही है, 300 वोल्ट आ रही है, दूसरे मोटर का रोटर वोल्टेज 0 आ रही है, इसका मतलब समझ लेना है कि रोटर कॉइल शॉर्ट हो गया है, बॉडी भी तो नहीं आ रहा, रोटर कॉइल शॉर्ट हो गया। उसके वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि एक मोटर स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करते हुए अपना काम कर रही है, स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल कर रही है क्योंकि इसका रोटर वोल्टेज सही है, लेकिन दूसरे मोटर का रोटर कॉइल जो है वो शॉर्ट हो गया है। जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट करते हैं उसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना नहीं हाई हो गया है कि वो मोटर स्टार्ट में ही हाई स्पीड जनरेट कर रही है, जिसके वजह से क्रेन हमारा झटका मार रहा है, झोल मार रहा है। इमीडिएटली इस मोटर को चेंज कर देना है, ओके। इतने सारे जो मैंने फंडा बताया, इतने सारे फंडा में आपको डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल साइड आपको चेक करना है। यदि इतने सारे लॉजिक में, इतने सारे फंडा में आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको मिल रहा है तो उसको चेंज कर देना है, ये इलेक्ट्रिकल साइड का प्रॉब्लम है। अब रही बात, ये चलिए सारा सिस्टम ठीक है, आप
कॉन्फिडेंटली आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट को जाकर कहिए दोस्तों कि हमारा इलेक्ट्रिकल साइड ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट मैंने अपना सर्किट अपना सिस्टम को चेक किया हूँ, मेरा सर्किट ठीक है। तब जाके मैकेनिकल डिपार्टमेंट अपने साइड को चेक करेगा। क्या चेक करेगा? वो कपलिंग चेक करेगा, गियर बॉक्स चेक करेगा, व्हील चेक करेगा, जितने भी हमारे मोटर के साथ कपलिंग पार्ट्स लगे हुए हैं, मैकेनिकल मशीनरी पार्ट्स लगे हुए हैं, उसको चेक करेगा। झटका मारना, झोल मारना हमारे गियर बॉक्स में प्रीमियम रहता है। जो प्रीमियम तिथ रहता है वो तिथ क्या होता है? टूट जाता है, जिसकी वजह से गैप जनरेट हो जाता है। जैसे मोटर को हम घुमाते हैं तो गैप की वजह से झटका मारता है। तो ये मैकेनिकल साइड का प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिकल में क्लासेस करवाता हूं, तो इलेक्ट्रिकल साइड को आपको दोस्तों जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप जाके फील्ड में अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सपोज मान के चलिए कि रोटर कॉइल आपका 0 आ रहा है, आपने देखा रहे मोटर तो मेरा दोनों घूम रहा है, मेरा एम्पियर रोटर स्टेटर एम्पियर भी बराबर आ रहा है। दोस्तों हमेशा आप एक चीज को माइंड में सेटअप करके चलिए, इंडक्शन स्लीपिंग मोटर है, इसमें एक सर्किट नहीं 2 सर्किट है दोस्तों। तो 2 सर्किट है तो हमको दोनों सर्किट में सिस्टमेटिक चेक करना है, तब जाकर फुल्ली फाइंड आउट हो पाएगा कि हमारे इलेक्ट्रिकल साइड का प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को जरूर से जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ नए दोस्तों को भी भेजें, ताकि हमारे दिए गए इंफॉर्मेशन उन लोगों को भी लाभ पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।